राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब यही मंदिर करोड़ों के चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर वो 8 लोग कौन हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, इनकी जिम्मेदारी क्या थी और आखिर करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई कैसे। इस वीडियो के जरिए आपको इस पूरे मामले को आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ये पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और नकदी में कथित गड़बड़ी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो 8 लोग कौन थे। जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत चोरी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र और वित्तीय गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है और माना यह भी जा रहा है कि चूंकि पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर सामने आ सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है, ये भी माना जा रहा है कि कभी भी 8 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये 8 लोग कौन हैं और इन पर क्या आरोप हैं और इन्हें क्या जिम्मेदारियां दी गई थी। पहला नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये एक प्रमुख नाम है जो चर्चा में है। टिन्नू यादव को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता है। पहले वो उनके वाहन चालक भी रह चुके हैं। राम मंदिर में उनकी जिम्मेदारी दान पात्रों की निगरानी करना और उन्हें सुरक्षित बेसमेंट तक पहुंचाना था। आरोप है कि इसकी जिम्मेदारी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। अब जांच एजेंसियों का ये दावा है इस पूरे मामले में कि हाल के वर्षों में टिन्नू यादव ने कई जिलों में जमीन खरीदी, होटल और मकान जैसी संपत्तियां बना ली हैं। हालांकि टिन्नू यादव पहले इन आरोपों से इनकार करते हुए अपनी संपत्ति का अलग पक्ष रख चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि चूंकि टिन्नू यादव मुख्य आरोपी के तौर पर सामने हैं तो अब इन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, पूछताछ में और क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। दूसरा नाम है लवकुश मिश्र का। अब लवकुश मिश्र उस टीम का हिस्सा थे जो मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकदी और गिनती करती थी। उन पर क्या आरोप है? उन पर यह आरोप है कि चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर उन्होंने संपत्ति बनाई। अब पुलिस के मुताबिक उनके घर से करीब 12 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। तीसरा नाम कौन है? तीसरा नाम है अनुकल्प मिश्र। अनुकल्प मिश्र की जिम्मेदारी थी कि कैश काउंटिंग रूम में नकदी गिनने की थी। तो देखिए, आपको हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी बनाई गई थी। अनुकल्प मिश्र जो तीसरा नाम है, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि जो कैश काउंटिंग रूम में रखा हुआ है उसे गिनना था। जांच में आरोप लगाया गया है कि गिनती के दौरान वो पैसे निकालकर वॉशरूम में छिपा देते थे ताकि बाद में उन्हें बाहर ले जाया जा सके। यही आरोप इस पूरे मामले के सबसे चर्चित बिंदुओं में से एक बन गया है, क्योंकि वॉशरूम में छिपाया जाता था ताकि आसानी से उस कैश को बाहर निकाला जा सके। चौथा नाम कौन था? चौथा नाम मनीष यादव। मनीष यादव की ड्यूटी दान पात्रों से निकली नकदी को अलग अलग करना और उसकी गिनती करना था। उन पर भी चढ़ावे में चोरी का आरोप है। पुलिस का मनीष यादव को लेकर यह दावा है कि उनके यहां से करीब 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसमें पांचवा नाम कौन है? पांचवा नाम है करुणेश पांडे का। अब करुणेश पांडे की भी यहाँ पर भूमिका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। करुणेश पांडे की जिम्मेदारी ये थी कि दान पात्रों को सुरक्षित तरीके से गणना कक्ष तक पहुंचाया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में उस गणना तक जो कक्ष है वहां तक पहुंचने में दान पात्रों को जो किसी भी चीज की जो दिक्कतें हैं वो बीच में ना आए। आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने भी दान राशि में हेराफेरी की और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। छठा नाम यहाँ पर है अविनाश शुक्ला का। अविनाश शुक्ला भी उसी टीम का हिस्सा थे जो दान पात्रों को गणना कक्ष तक पहुंचाने और उसके बाद नकदी गिनने का काम करती थी। उन पर भी ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने
चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी की, हेराफेरी की और अपनी संपत्ति बनाई है। सातवां नाम कौन है? सातवां नाम है सुभाष श्रीवास्तव। ये वो प्रमुख नाम है जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्हें माफ कीजिएगा, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कभी भी गिरफ्तारी इनकी हो सकती है। तो सातवां नाम मैंने आपको बताया सुभाष श्रीवास्तव का। सुभाष श्रीवास्तव कैश काउंटिंग सेंटर के प्रभारी थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे स्टाफ की निगरानी करते थे वो, और ये सुनिश्चित करते थे गिनती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से पारदर्शी रहे, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहे। लेकिन उन पर यहाँ पर आरोप है कि उन्होंने निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती, जिसकी वजह से कथित गड़बड़ी संभव हो सकी। तो यहीं पर एक बड़ा लूप होल दिखता है कि जिस शख्स को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है कि वो सब कुछ जो प्रोसेस पूरा होता है उसकी निगरानी करे, उसकी देखरेख करे, उन्होंने ही निगरानी में लापरवाही की। आठवां नाम है रमाशंकर मिश्र का। रमाशंकर मिश्र मंदिर के दान पात्रों की निगरानी और उनके संचालन की जिम्मेदारी संभालते थे। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय गबन और हेराफेरी की। अब आपको बताते हैं कि चूंकि इन 8 लोगों पर जो प्रमुख पात्र हैं इस पूरे कथित गड़बड़ी के, उन पर एफआईआर चूंकि दर्ज हुआ है, तो एफआईआर के बाद क्या कुछ हुआ? एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की भी शुरुआत हो चुकी है। लंबी फहरिस्त है सवालों की जिनके जरिए पूछताछ की जा रही है। ये मामला श्री राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। एफआईआर में इन 8 लोगों के अलावा कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, यानी कि जांच का दायरा आगे और बढ़ सकता है। चंपत राय जो प्रमुख पुजारी हैं, उनका नाम भी सामने है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और लगातार जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़े कर रहा है कि चंपत राय और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। एसआईटी जांच में क्या कुछ सामने आया है वो आप जानिए। इस पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई जो विशेष जांच टीम है, यानी कि एसआईटी, अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और उसमें ये बताया गया है कि रिपोर्ट में कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे आगे बढ़ाया गया। हालांकि जांच अभी इस पूरे मामले की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष आना भी बाकी है। राजनीतिक विवाद भी इसे लेकर शुरू हो चुका है। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि एफआईआर में केवल कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि ट्रस्ट के जो टॉप पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, जैसे महासचिव चंपत राय हो गए, मैंने आपको अभी चंपत राय का नाम बताया, ट्रस्टी अनिल मिश्रा हो गए, उनके नाम आरोपियों में नहीं है, जबकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने ये 8। विपक्ष का ये भी कहना है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट की ओर से फिलहाल शिकायत इन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है जिनके खिलाफ शुरुआती जांच में कथित तौर पर साक्ष्य मिले हैं, यानी कि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और इन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिरासत में इन्हें ले लिया गया है और अब इनसे पूछताछ गहनता से की जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो जांच का दायरा है वो और बढ़े और लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाए। तो राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप बेहद गंभीर माने जा रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, पूछताछ जारी है और आगे की जो कार्रवाई है वो जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। अब देखिए यहाँ पर ये होगा कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या इस मामले में और भी लोगों की भूमिका उजागर होती है आने वाले वक्त में, क्योंकि चंपत राय ये एक प्रमुख पुजारी का नाम है जो कि इस मामले में सामने आ रहा है और अब सरकार भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से भी लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बड़ी मछली तक प्रशासन कब तक पहुंचेगी। देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स सामने आते हैं।